हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये क्लास हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले क्लास में थोड़ा साउंड का इशू था, तो जिसको हमें अपलोड करने के बाद फिर से डिलीट करना पड़ा। तो आई होप इसमें आवाज़ सभी लोग को क्लियर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है MCQ फॉर्म में भी देखेंगे और मैप के साथ साथ देखेंगे। तो इसके साथ हम लोग पहले अपने फ्रंट पेज पे ही हमें एक मैप दिख रहा है। तो जिस मैप पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक आपका इक्वेटर हो गया। ठीक, ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा होगा। ठीक, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो इन तीनों लाइन के बीच में जो हमारा पंपास बेल्ट पड़ रहा है, वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ रहा है, सवाना पड़ रहा है। ठीक है, और सवाना देखिए यहाँ भी सवाना मिल रहा है हमको, अफ्रीका साइड में भी, और यहाँ पे भी हमको सवाना मिल रहा है। ठीक है, फिर अब ये चीज़ हम लोग मैप के साथ साथ आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कहाँ पे कौन सा मिलता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों के दिमाग में है। ठीक, अब आगे जो है हम लोग इससे पढ़ते रहेंगे आराम से और आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद MCQ स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए ग्रासलैंड क्या है। तो वो ग्रासलैंड जो है वो चीज़ जहाँ पे आपको क्या हो, ट्री कवर ना हो, केवल छोटे मोटे पेड़ पौधे न पौधे हो सकते हैं, लेकिन पेड़ ना होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यूनेस्को के हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को के हिसाब से जो ग्रासलैंड है वो क्या होते हैं। तो उसमें बताएंगे हम लोग क्या कि प्लांट विथ लेस देन 10% ट्रीज एंड श्रब्स कवर, मतलब कि जहाँ पे 10% ट्रीज और श्रब्स हों उसको क्या बोलेंगे, 10% से कम। ठीक है, तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रासलैंड। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अगला, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। तो बेसिकली आपके एग्जाम में दो टाइप मेजर जो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं ग्रासलैंड के। इसमें पहला आएगा आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा आएगा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसा कि हमने फिगर में पहले वो स्टार्टिंग में इमेज में बताया था, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अगर हम देखें ये पूरा ग्लोब है तब। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखें कि लोकेटेड नियर इक्वेटर कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं। ठीक, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पाए जाएंगे। ये कौन से हो गए आपके, ये हो गए ट्रॉपिकल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमेशा सनशाइन करता रहता है, बारिश भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। और यहाँ इन सब के बीच में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि ईस्ट अफ्रीका में जो होगा सवाना बोलेंगे, ब्राज़ील में कंपोज बोलेंगे, वेनेजुएला में लानोस बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया कि ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज और वेनेजुएला में लानोस। ठीक, अब जो है ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे एग्जाम का। तो अब ये नहीं पूछता है कि सवाना कहाँ पाया जाता है और ये लानोस कहाँ पाया जाता है। अब ये पूछेगा कि सवाना किस टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, तो आपको आंसर मानना है ट्रॉपिकल। कंपोज लानोस किस टाइप ग्रासलैंड, तो आपको आंसर मारना है ट्रॉपिकल। ठीक, समझ में आया कि नहीं, मतलब ये भी पता होना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए ये कौन सा ग्रासलैंड है। ठीक, उसके बाद अगला आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मतलब इस टेम्परेट ग्रासलैंड में जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है दिस ग्रासलैंड मेजरली इन द फॉर्म ऑफ ड्यू एंड स्नो, क्योंकि भाई ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये अब जैसे इक्वेटर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में हो गया आपका ट्रॉपिकल। फिर यहाँ पे आपका इक्वेटर, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, जैसे मान लो ये ग्लोब हो गया, तो ये हो गया इक्वेटर, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, तो बचा यहाँ पे इतने में आपको दिखने वाला है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड बेसिकली हम देखते हैं कि अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है, पंपास, अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड और एशिया में स्टेपी। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पंपास किस टाइप का ग्रासलैंड है, तो आपको बताना है टेम्परेट। प्रेरी, वेल्ड और स्टेपी किस टाइप ग्रासलैंड है, तो टेम्परेट आपको बताना है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, जिसमें पहला है स्टेपी, जिसके बारे में बात की हमने। तो स्टेपी जो होगा यूरोप और नॉर्थ एशिया में पाया जाएगा। स्टेपी कहाँ पाएगा, यूरोप और नॉर्थ एशिया। पुस्टाच की बात करें तो हंगरी, प्रेरीज की बात करें तो यूएसए, पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, वेल्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका, डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी की बात करें न्यूजीलैंड, टाइगा की बात करें तो यूरोप एशिया में, और सवाना की बात करें तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको आप लोग पूरा पॉज करके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए
फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। तो अप्रोक्सीमेटली जो है कितना % एरिया का जो है ग्रासलैंड इस पे कवर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। 25% क्षेत्र पे क्या है, ग्रासलैंड है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 ग्रासलैंड। 16 ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो 16 ग्रासलैंड आपका वेस्टर्न घाट पाया जाता है। ठीक, अब वेस्टर्न घाट जैसे कि मान लीजिए ये आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट और ये हो जाता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के जो क्षेत्र हैं इधर पाए जाते हैं आपके 16 ग्रासलैंड। ठीक, ये बेसिकली कहाँ पे, अनाईमुड़ी और नीलगिरी की पहाड़ियों पे भी पाए जाते हैं। बात करें अनाईमुड़ी, तो अनाईमुड़ी जो है आपका हाईएस्ट पीक है साउथ रीजन का। तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुड़ी है। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं हम लोग प्रेरी। प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में, जैसा कि आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। ये प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, इनको जो है हम टेम्परेट ग्रासलैंड पता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है बताओ। अफ्रीका में अगर बात करें तो अफ्रीका में आपका कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर सवाना। अफ्रीका में कौन सा पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, विच आर द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे कैटबरी। क्या ऑप्शन देंगे, कैटबरी जो है वो न्यूजीलैंड पाया जाता है। ठीक, डाउन्स की बात करें तो डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद जो है पंपास की बात करें तो पंपास आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाएगा। और वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आपका पाया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, सवाना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, तो सवाना आपका सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाएगा। ठीक, ध्यान देना कि सवाना सबसे जो ग्रासलैंड है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले डिस्कस किया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है द वाइट ट्री लेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो प्लेन है ग्रासी प्लेन, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंपास। पंपास जो है कहाँ पे, हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन देखा कि जो है पंपास आया था कहीं कि नहीं, यहाँ हमने देखा था पंपास कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो आपने बताया था कि जो पंपास है वो पाया जाता है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ये तो बताया था ना कि सर पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं आप लोग कहाँ पाया जाता है कि यहाँ पे जो है कहाँ चला गया, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में। हाँ, तो साउथ अमेरिका यहाँ बता रहे हैं आपकी साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है। तो भैया अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका दोनों में पंपास पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगला कि साउथ अमेरिका में जो है, फिर वही चीज क्वेश्चन आ गया। मतलब क्वेश्चन एक पूछने के तरीके अनेक, तो हर तरीके से आपको ट्रेंड किया जाएगा कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे ना। तो पंपास जो साउथ अमेरिका में बात आ गई वही ना, कि साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाया तो उसका क्या नाम है, तो पंपास नाम है। अगर हम प्रेरी की बात करें तो प्रेरी जो है रॉकी माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक, रॉकी माउंटेन्स में प्रेरी पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं, मतलब कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में प्रेरी पाए जाते हैं। वेल्ड की बात करें, वेल्ड, यार ये वेल्डिंग वाला वेल्ड नहीं है, ठीक है, उसको ना समझ लेना। ठीक, अगर वेल्ड्स की बात करें तो वेल्ड आपका कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। स्टेपीज़ की बात करें तो स्टेपीज़ कहाँ पाया जाता है, तो स्टेपी जो है यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक, ध्यान देना, यूरेशिया। स्टेपी कहाँ पाया जाएगा, यूरेशिया में पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो निम्न में से कौन सा जो है शीतोष्ण टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है पंपास भी टेम्परेट है, वेल्ड भी टेम्परेट है, डाउन्स भी टेम्परेट, सवाना क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया। तो यूरेशिया में कौन से पाए जाते हैं, स्टेपी। इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था यूरेशिया में कौन से पाए जाते हैं, स्टेपी। प्रेरी की बात करें तो प्रेरी जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये भी कौन से टाइप की ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक, प्रेरी जो है कौन सा ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड। अब आते हैं अगला, पुष्टाज। पुष्टाज की बात करें तो जो पुष्टाज ग्रासलैंड है वो हंगरी में है। कहाँ पे है, हंगरी में पुष्टाज ग्रासलैंड। अगला है पंपास। पंपास फिर आ गया, तो पंपास हम लोगों ने देखा कि पंपास कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर पंपास जो है हम लोग देखे तभी कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रॉकी माउंटेन्स जो है बाउंडेड बाय बीच ऑफ द ग्रासलैंड इन देयर ईस्ट। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि रॉकी माउंटेन जो है किस ग्रासलैंड से बाउंड हैं,
तो अब देखो, जिसको पता होगा कि भाई रॉकी माउंटेन्स कहाँ पाई जाती हैं वो सब बता देंगे, ठीक, वो सब बता देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो हम लोग जानते हैं कि जो रॉकी माउंटेन्स है वो अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? प्रेरी ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक। अगला है लानोस जो है ग्रासलैंड किस कंट्री का है? तो लानोस आप सबको पता होना चाहिए वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लानोस किस ग्रासलैंड कंट्री ग्रासलैंड है? तो वेनेजुएला का है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल्वास कहाँ के घास के मैदान है? सेल्वास की बात करें, सेल्वास जो है आपका कहाँ का घास का मैदान है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सेल्वास जो है कहाँ का ग्रासलैंड है, ठीक। अच्छा, इसमें अमेजॉन बेसिन की बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। किसी कोई इसको गेस कर सकता है क्या इस सेल्वास ग्रासलैंड के बारे में कहाँ का है? बोलो, है कोई आइडिया? मतलब अपने दिमाग में सोचो कि सर ये हो सकता है, फिर हम तो बताएंगे ही, तो फिर आप लोग जो है समझ ही जाएंगे। चलो, तो जो सेल्वास है, ठीक, सेल्वास को इक्वेटोरियल क्लाइमेट ग्रासलैंड है। इक्वेटोरियल क्लास जो है इक्वेटोरियल जो है ग्रासलैंड है सेल्वास। और इक्वेटोरियल बोले तो इसमें आपका अमेजॉन बेसिन सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अमेजॉन बेसिन में जो है सेल्वास पाए जाते हैं, ठीक। उसका अगला क्वेश्चन आते हैं कि ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया स्कार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं डाउन्स। इसको याद करने का तरीका हमने बताया था आपको कि जैसे ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप देखेंगे नीचे जो है आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट सबसे नीचे है, तो आप कहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एकदम डाउन में है, तो वहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? डाउन्स पाया जाता है, ठीक, समझ में आ गया नहीं? और यहाँ पे जो कंगारू है ये एक प्रोमिनेंट एनिमल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एनिमल इज नॉट फाउंड इन वर्ल्ड्स। वर्ल्ड में कौन से एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कहाँ पाया जाता है ये बताओ पहले। तो आपको पता है वर्ल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका, जहाँ पे ये लेपर्ड, चीता और कुडू जो है आम बात है। और लेकिन डोडो जो है वो इंडियन ओशन में पाया जाता है, एक टाइप का बर्ड है, तो आप लोग को ध्यान रखना है डोडो जो है वो इंडियन ओशन में पाया जाता है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नहीं पाया जाता। और वर्ल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं अगला को। अच्छा, बस तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रासलैंड के ऊपर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।